आज हम यह तोरण किस प्रकार बनाते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर मैं 4 प्लाई की ऊन का ही इस्तेमाल करूँगी। इसके लिए आप जो चाहे वह कलर कॉन्ट्रास्ट ले सकते हैं। इसके लिए सेम 4 प्लाई की ऊन का इस्तेमाल किया है। 1.75 mm की यहाँ पर मैंने सुई का इस्तेमाल किया है और हमें लगेगी कैंची। यहाँ पर यह तोरण बनाने के लिए भी हमें पहले यह निचली जो डिज़ाइन है वह बनाकर लेनी है। यह जो पेटल्स की तरह दिख रही है 1, 2 और 3, यह पहले हमें बनाकर लेनी है और बाद में हम इस तोरण की पट्टी कैसे बनाते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो अब हम देखते हैं यह डिज़ाइन बनाना। डिज़ाइन शुरू करने के लिए पहले हमें यहाँ पर एक गांठ बनाकर लेनी है, जैसे कि हम हमेशा की तरह करते हैं। यहाँ पर लूप बन जाएगी तो हमें पहले यहाँ पर 12 चेन्स बनाकर लेने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 चेन्स बन जाने के बाद हमें इन चेन्स की रिंग बनानी है। तो जो हमारी शुरुआत की चेन है उसके गैप में मैंने सुई को डाला है और यहाँ पर हम एक स्लिपिंग स्टिच डालेंगे और रिंग बना लेंगे। रिंग बन जाने के बाद हमें यहाँ पर दूसरा राउंड शुरू करने के लिए शुरुआत में 4 चेन्स बनाने हैं। यह जो 4 चेन्स है उसमें से 3 चेन्स हमारे एक डबल क्रोचेट का ही काम करेंगी और आगे हमें एक चेन बनाना है, इसलिए हमने यहाँ पर 4 चेन्स बनाए हैं। आगे हमें रिंग में से एक डबल क्रोचेट बनाकर लेना है, वापस आगे एक चेन बनेगी। ऐसे करते करते हमें टोटल 8 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। देखिए मैं वापस बता रही हूँ, जो शुरुआत की 4 चेन्स है उसमें से जो 3 चेन्स है वह हमारी एक डबल क्रोचेट का ही काम करेंगी। तो यहाँ पर हमारा यह एक डबल क्रोचेट, यह दूसरा, ऐसे हमें और आगे टोटल 8 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। एक डबल क्रोचेट बन जाने के बाद हमें एक चेन बनाना है। देखिए 3 डबल क्रोचेट बन गए, 4, 5, एक चेन बनेगा, 6, एक चेन, 7, एक चेन और 8। तो यहाँ पर हमने टोटल 8 डबल क्रोचेट बनाकर लिए हैं। तो यहाँ पर 8 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद हम इसी सेम लूप में ही काम करेंगे। लूप को हमने यहाँ पर छोटा कर लिया है, डिज़ाइन को हमने पलटी कर लिया है। तो अगला राउंड शुरू करने के लिए वापस हमें यहाँ पर 3 चेन्स बनाकर लेनी है, 1, 2 और 3। यह जो 3 चेन्स है वह हमारे एक डबल क्रोचेट का ही काम करेंगी। आगे चेन्स के गैप में हमें और एक डबल क्रोचेट बनाना है। देखिए इस प्रकार शुरुआत में हमने 3 चेन्स बनाई, चेन्स के गैप में हमने एक डबल क्रोचेट बनाया। यहाँ पर हम कहीं पर भी बीच में चेन नहीं बनाएंगे। जो अगला चेन का गैप है उसमें हमें 2 डबल क्रोचेट, 1 और 2 डबल क्रोचेट, और यहाँ शेल की डिज़ाइन है इसलिए एक चेन बनेगा बीच में और सेम उसी गैप में हमारे 2 और डबल क्रोचेट बनेंगे, 1 और 2। देखिए पहले शुरुआत में 3 चेन्स बनी थी, अगले चेन के गैप में हमने एक डबल क्रोचेट बना कर लिया था। उसके अगले चेन के गैप में हमने 2 डबल क्रोचेट, बीच में एक चेन और वापस सेम उसी गैप में 2 डबल क्रोचेट बनाकर लिए हैं। चेन सिर्फ हमारी इस शेल की डिज़ाइन में ही बनेगी, बाकी कहीं पर भी नहीं बनेगी। आगे वापस अगले गैप में हमें 2 डबल क्रोचेट बनाने हैं, 1 और 2।
फिर अगले गैप में हमें शेल डिज़ाइन बनानी है, यानी कि 2 डबल क्रोचेट, एक चेन और सेम उसी गैप में वापस 2 डबल क्रोचेट। एक चेन बनाया और सेम उसी गैप में वापस हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोचेट बना लिए हैं। अगले गैप में वापस हमारे यहाँ पर 2 डबल क्रोचेट बनेंगे, 1 और 2। फिर हमें शेल की डिज़ाइन अगले गैप में बनानी है, यानी कि 2 डबल क्रोचेट, बीच में एक चेन और वापस 2 डबल क्रोचेट। अब आप ध्यान से देखेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर शेप आना शुरू हो गया है। तो देखिए यहाँ पर हमने 4 डबल क्रोचेट बना लिए, शेल की डिज़ाइन, बीच में एक चेन है। अब आखिरी गैप में हमें वापस 2 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं, 1 और 2। तो हम यहाँ पर हमारा यह राउंड भी तैयार हो जाएगा। देखिए इसका आकार कुछ इस प्रकार दिखेगा। यहाँ पर हमने 3 शेल की डिज़ाइंस बनाई है, एक यहाँ पर, एक बीच में और एक यहाँ पर। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारी यह डिज़ाइन तैयार हो गई है। अगला डिज़ाइन या अगला राउंड शुरू करने के लिए हमें सेम यही रंग का इस्तेमाल करना है। सिर्फ हमने डिज़ाइन को पलटी कर लिया है, सेम लूप में हमने सुई को डाला है। पहले बनेंगी हमारी 3 चेन्स। हर एक राउंड शुरू करने के लिए हमें यहाँ पर 3 चेन्स बनाकर लेनी है, जो कि एक डबल क्रोचेट का ही काम करेंगी। अब आगे यहाँ पर हमें देखिए ये 2 डबल क्रोचेट है, उनको स्किप कर देना है और 2 डबल क्रोचेट स्किप करने के बाद अगले गैप में 2 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं, 1 और 2। यह जो डबल क्रोचेट हम बनाते हैं तो यहाँ पर कहीं पर भी हम चेन नहीं बनाएंगे। आगे के 2 डबल क्रोचेट का बंच भी हमको यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर शेल डिज़ाइन बनाई है, तो ये 2 जो है हमारे डबल क्रोचेट उनको भी हमें स्किप करना है और शेल के बीच में वापस शेल डिज़ाइन बनाकर लेनी है। यानी कि यहाँ पर हमारे शेल के जो डिज़ाइन है उसके चेन्स के गैप में वापस 2 डबल क्रोचेट बनेंगे, बीच में एक चेन बनेगी और सेम उसी गैप में हम वापस 2 डबल क्रोचेट बनाएंगे। यानी कि शेल की डिज़ाइन के ऊपर चेन्स के गैप में हमारी फिर शेल डिज़ाइन ही बनेगी। फिर अगले जो 2 डबल क्रोचेट है उनको स्किप करना है, गैप में हमें वापस 2 डबल क्रोचेट बनाने हैं, 1 और 2। यह 2 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद वापस अगले 2 डबल क्रोचेट हमको स्किप कर देने हैं और अगले गैप में हमारे बनेंगे 2 डबल क्रोचेट, 1 और 2। देखिए शेप कुछ इस प्रकार दिखेगा। अब हम मिडल में आ गए हैं, यहाँ पर हमारा मिडल का शेल है। तो शेल की डिज़ाइन में हमेशा शेल की डिज़ाइन ही बनेगी, यानी कि 2 डबल क्रोचेट, बीच में एक चेन बनेगा और सेम उसी गैप में वापस हमारे 2 डबल क्रोचेट बनेंगे। देखिए 1 और 2। आगे सिर्फ ऐसे ही हमें डिज़ाइन रिपीट करनी है। 2 डबल क्रोचेट स्किप कर दिए, अगले गैप में वापस हमारे 2 डबल क्रोचेट बनेंगे, अगले वापस 2 डबल क्रोचेट स्किप कर दिए, अगले गैप में हमें 2 डबल क्रोचेट बना कर लेने हैं, 1 और 2। अब आ गई हमारी यह शेल की डिज़ाइन, जहाँ पर हमें शेल के चेन के गैप में वापस शेल की डिज़ाइन ही बनानी है। तो 2 डबल क्रोचेट बनेंगे, आगे एक चेन बनेगी और सेम उसी गैप में वापस हमारे 2 डबल क्रोचेट बनेंगे, 1 और 2। अगले 2 डबल क्रोचेट हमको स्किप कर देने हैं। यहाँ पर हमारे 2 डबल क्रोचेट बनेंगे और आखिरी डबल क्रोचेट हमारा
एक डबल क्रोचेट जो अगला है उसको स्किप करके आगे गैप में एक ही डबल क्रोचेट हमको बनाकर लेना है। यहाँ पर हमारी एक बात हमको ध्यान में रखनी है, यहाँ पर जो हमारी डिज़ाइन है वह देखनी हमें ठीक से हो रही है कि नहीं, देखने के लिए संख्या को ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पर शेल डिज़ाइन के ऊपर डबल क्रोचेट का एक बंच है, वैसे ही यहाँ पर भी एक बंच है और एक सिंगल क्रोचेट बना है। यहाँ पर कॉर्नर पर जो शेल डिज़ाइन है उसके आगे 2 डबल क्रोचेट के बंच है, वैसे ही यहाँ पर भी 2 बंच है, यानी कि हमारा यह जो शेप है वह परफेक्ट बन रहा है। नहीं तो कभी कभी गलती से यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर कम हो जाएगा तो शेप पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। तो यही बात हमको ध्यान में रखनी है। अब हम यहाँ पर कलर जो है वह चेंज करेंगे, इसलिए मैं अब धागे को काटूंगी और गांठ बना लूँगी। सिंपल सी यहाँ पर हम जो वूल में गांठ लगाते हैं वैसे ही हमें लगा कर लेनी है। यह गांठ बन जाने के बाद यहाँ पर जो एक्स्ट्रा धागा है उसको हम काटेंगे। तो यहाँ पर यह हमारी जो डिज़ाइन है वह कुछ इस प्रकार दिखेगी। अब हमें आगे दूसरा रंग लगाना है, तो यहाँ पर मैंने लैवेंडर कलर का इस्तेमाल किया है। देखिए, तो अब हम यह जो रंग है उसको सेम एक कॉर्नर में बांध देंगे। तो यहाँ पर हम जॉइन करेंगे दूसरा हमारा वूल या धागा। अब जो चाहे वह कलर कॉन्ट्रास्ट इसके लिए ले सकते हैं। देखिए 2-3 गांठें बना कर लेंगे। दो तीन गांठें बनाकर हो जाने के बाद हमें स्टार्टिंग का एक जो चेन वाला डबल क्रोचेट है उसको स्किप कर देना है और उसके अगले गैप में ही 3 चेन्स बनाकर लेनी है। मैं बार बार बोल रही हूँ, जब हम नया राउंड शुरू करते हैं तो वह राउंड हम 3 चेन्स के साथ ही शुरू करते हैं। तो सेम उसी गैप में आगे एक डबल क्रोचेट बनेगा, यानी कि चेन का एक डबल क्रोचेट हो गया और यह दूसरा हो गया। आगे जो 2 डबल क्रोचेट है उनको हमें स्किप कर देना है, 1 और 2 उनको स्किप कर देना है। अगले गैप में वापस हमारे 2 डबल क्रोचेट बनेंगे, 1 और 2। फिर हम शेल डिज़ाइन के यहाँ पर पहुँचे हैं, तो यहाँ पर चेन के गैप में वापस हमारी शेल की डिज़ाइन ही बनेगी। 2 डबल क्रोचेट बना लिए, आगे एक चेन बनेगी और सेम उसी गैप में वापस हमारे 2 डबल क्रोचेट बनेंगे। तो यहाँ पर हमारी हो गई शेल की डिज़ाइन। आगे हमें 2 डबल क्रोचेट स्किप करके अगले गैप में वापस 2 डबल क्रोचेट, ऐसे करते करते हम मिडल तक जाएंगे। देखिए इन पूरे राउंड में, इस पूरे पेटल में डिज़ाइन कहीं पर भी चेंज नहीं होने वाली। जहाँ पर शेल की डिज़ाइन है वहाँ गैप में शेल ही बनाना है। 2-2 डबल क्रोचेट के बीच में हमें 2-2 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। तो यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोचेट बना लिए हैं। ऐसे करते करते हम मिडल की शेल की डिज़ाइन तक जाएंगे। सिर्फ हमारी शेल की डिज़ाइन में ही एक चेन है, बाकी कहीं पर भी हमने चेन बनाया नहीं है। तो हम शेल की डिज़ाइन में पहुँचे हैं, तो यहाँ पर बनेगी हमारी शेल की ही डिज़ाइन। आगे 2 डबल क्रोचेट बनेंगे गैप में, वापस हम शेल की डिज़ाइन में पहुँचे हैं। तो यहाँ पर चेन के गैप में हमारी शेल की डिज़ाइन ही बनेगी।
अगले गैप में वापस 2 डबल क्रोचेट बनेंगे। यहाँ पर आगे एक डबल क्रोचेट स्किप करके वापस अगले डबल क्रोचेट में हमारे 2 डबल क्रोचेट बनेंगे। एक और 2। तो देखिए यहाँ पर यह डिज़ाइन कुछ इस प्रकार दिखेगी। तो ऐसे ही करते करते यहाँ पर हमें लैवेंडर कलर के और 2 राउंड्स बनाकर लेने हैं। याद रखिए डिज़ाइन में कहीं पर भी कुछ भी चेंज नहीं है, सेम यही डिज़ाइन पैटर्न रिपीट करते हुए हम अगले 2 राउंड भी कंप्लीट करके लेंगे। शुरुआत में केवल हमें 3 चेन्स बनाकर लेने हैं। यहाँ पर हम डिज़ाइन का पलटी करेंगे। जो हमारा अगला यहाँ पर गैप है वहाँ पर हमारे 2 डबल क्रोचेट बनेंगे, 1 और 2। आगे सेम पैटर्न वही है, शेल की डिज़ाइन के ऊपर शेल की डिज़ाइन और हर 2 बंच जो डबल क्रोचेट का है उसके बीच में वापस 2-2 डबल क्रोचेट। तो यहाँ पर सेम पैटर्न रिपीट करते हुए हमने लैवेंडर कलर की 3 लाइनें कंप्लीट करके ली है। देखिए इस आखिरी गैप में 2 डबल क्रोचेट बनेंगे। यहाँ पर हमें धागे को काटना है क्योंकि हम 3-3 एक कलर की 3 लाइंस इस प्रकार यह डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें गांठ बनाकर लेनी है। तो देखिए यह कुछ इस प्रकार डिज़ाइन दिखेगी। अब आगे हमें वापस मैंने यहाँ पर फ्लोरोसेंट पैरेट ग्रीन कलर लिया है, उसकी भी 3 लाइंस बनाकर लेनी है। सेम प्रोसेस है, हमें कॉर्नर पे यहाँ पर धागे को जोड़कर लेना है, गांठ लगानी है और गांठ लगाने के बाद सेम हम यही पैटर्न रिपीट करते हुए डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे। देखिए हम धागे को जोड़ते हैं। यहाँ पर जो हमने चेन्स का पहला जो एक डबल क्रोचेट बना कर लिया था वहाँ पर उसके गैप में 2-3 गांठें लगाएंगे और धागा जोड़ लेंगे। धागा जोड़ने के बाद अगला राउंड शुरू करने के लिए हमें 3 चेन्स बनाकर लेने हैं, 1, 2 और 3। फिर यहाँ पर सेम उसी गैप में बनेगा हमारा और एक डबल क्रोचेट। तो यहाँ पर 2 हो गए। अगले गैप में बनेंगे वापस हमारे 2 डबल क्रोचेट, 1 और 2। पैटर्न इसके लिए भी, इसके आगे वाले राउंड के लिए भी सेम ही रहेगा। 2 डबल क्रोचेट स्किप करके हर एक गैप में 2 डबल क्रोचेट बनाते हुए हम शेल डिज़ाइन तक जाएंगे। जहाँ पर हमारी यह शेल डिज़ाइन है वहाँ पर शेल डिज़ाइन के ऊपर हमारी शेल डिज़ाइन ही बनेगी। देखिए तो यहाँ पर शेल डिज़ाइन के ऊपर यानी कि चेन के गैप में वापस हमने 2 डबल क्रोचेट, 1 चेन और 2 डबल क्रोचेट बना लिए, 1 और 2। फिर अगले 2 डबल क्रोचेट स्किप करके जो अगला गैप है वहाँ से हमने हर एक गैप में 2-2 डबल क्रोचेट बनाते हुए मिडल तक हमें जाना है। ये बहुत ही आसान सी डिज़ाइन है लेकिन दिखने में बहुत खूबसूरत दिखती है। जो अभी अभी क्रोचेट करना सीख रहे हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ परिवर्तन डिज़ाइन में नहीं है। देखिए यहाँ पर 2 डबल क्रोचेट हो गए, आगे वापस 2 डबल क्रोचेट। अब हम मिडल के
शेल डिज़ाइन के यहाँ पर आ पहुँचे हैं। तो यहाँ पर हमारी शेल डिज़ाइन ही बनेगी। जो शेल डिज़ाइन में चेन का एक चेन हमने बनाया है, उस गैप में यह हमें शेल डिज़ाइन बनानी है। 2 डबल क्रोचेट होने के बाद एक चेन बनाया और आगे वापस 2 डबल क्रोचेट सेम उसी गैप में बनाएंगे। तो इस प्रकार हमें अब इस फ्लोरोसेंट पैरेट ग्रीन कलर की भी 3 लाइंस कंप्लीट करके लेनी है। हर बार नया राउंड शुरू करने के लिए हम 3 चेन्स बनाएंगे और इसके ऊपर ये एक और एक बनेगा और तीसरा, ऐसे 3 सेम पैटर्न बनाकर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सेम पैटर्न को रिपीट करते करते देखिए यह हमारी डिज़ाइन जो है इतनी तैयार हो गई है। तो यहाँ पर हम धागे को काटेंगे। हमने यहाँ पर हर एक रंग की 3-3 लाइंस बनाकर ली है। तो देखिए यहाँ पर मैंने गांठ लगा ली है। तो यह हो जाने के बाद आपको इसके ऊपर 3 लैवेंडर की, बाद में वापस 3 फ्लोरोसेंट पैरेट ग्रीन की और आखिर में वापस 3 लैवेंडर की लाइंस बनाकर यह पेटल बनाकर लेनी है। कहीं पर भी इस डिज़ाइन में चेंज नहीं होगा। डिज़ाइन का पैटर्न जो है वही हमें रिपीट करके लेना है, कहीं पर भी कोई चेंज नहीं है। तो हम आगे यह डिज़ाइन इसी प्रकार बढ़ाकर लेंगे। तो यहाँ पर सेम पैटर्न रिपीट करते हुए हमारी यह जो पेटल है वह तैयार हो गई है। आपको सिर्फ यही बात ध्यान में रखनी है, आपके दरवाज़े की चौड़ाई जितनी है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर पेटल्स बनाकर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए आखिर तक हम आ पहुँचे हैं। यहाँ पर हमारी यह जो पेटल है वह कंप्लीट हो गई है। तो यह कुछ इस प्रकार दिखेगी। अब यहाँ पर मैंने ऐसी 2 पेटल्स बनाकर ली है। आपको भी क्या करना है, तो आपको अपने दरवाजे की लंबाई चौड़ाई नाप कर लेनी है और उसके हिसाब से ही आपको यह पेटल्स जो है वह बनाकर लेनी है। तो यहाँ पर यह जो पेटल है वह तैयार हो जाने के बाद हमें आगे इसको चेन्स की बॉर्डर बनाकर लेनी है, ताकि बाद में हम उसमें पॉम पॉम लगा सकें। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यह लूप यहाँ पर ही हमें इसी सेम धागे से कंटिन्यू करना है, इसलिए हम धागे को नहीं काटेंगे। डायरेक्टली यहाँ पर हम 6 चेन्स बनाना शुरू कर देंगे। 1 2 3 4 5 और 6 चेन्स बन जाने के बाद हमने यह जो 2 डबल क्रोचेट बनाए हैं वो 4 डबल क्रोचेट स्किप करके अगले गैप में हम यहाँ पर एक स्लीपिंग सिंगल क्रोचेट बनाकर यह चेन्स जो है वह इस पेटल के साथ जोड़ देंगे। देखिए हमें 6 चेन्स बनाने हैं, 2 3 4 5 और 6 चेन्स बन जाने के बाद 4 डबल क्रोचेट छोड़ के अगले गैप में हम एक सिंगल क्रोचेट बनाकर यह चेन्स जो है वह पेटल के साथ जोड़ेंगे। तो पूरे पेटल में हमें यही पैटर्न करना है, 6 चेन्स बनाने हैं और आगे हमें एक सिंगल क्रोचेट बनाकर यहाँ पर वह जोड़कर लेनी है। 1 2 3 4 5 और 4 डबल क्रोचेट हमने स्किप कर दिए। अगले गैप में यहाँ पर बनेगा हमारा एक सिंगल क्रोचेट। तो पूरे पेटल में हमको यही पैटर्न रिपीट करना है। जब हम कॉर्नर पर आएंगे तब भी हमें 6 चेन्स बनाकर लेने हैं, 1 2 3 4 5 और 6 चेन्स बन जाने के बाद यह जो हमारी शेल वाली डिज़ाइन है कॉर्नर पर, वो पूरी उसको हम स्किप करेंगे, यानी कि उसके 4 डबल क्रोचेट हमें स्किप करने हैं। उसके अगले गैप में यहाँ पर हमारा बनेगा एक सिंगल क्रोचेट। आगे सेम ऐसे ही करना है, 2 3 4
5 और 6 चेन्स बनेंगे। अगले 4 डबल क्रोचेट हमने स्किप कर दिए हैं, सिंगल क्रोचेट बनेगा। तो यहाँ पर हमने 4 डबल क्रोचेट स्किप करके उसके अगले डबल क्रोचेट में सिंगल क्रोचेट बनाकर ये चेन्स जो लूप हमने बनाई है वह जोड़ ली। यहाँ पर हमने टोटल 6 चेन्स बनाकर लिए थे, 3, 4, 5 और 6 चेन्स बन जाने के बाद अगले गैप में 4 डबल क्रोचेट छोड़ने के बाद हमने एक सिंगल क्रोचेट के साथ यह जो चेन की लूप है उसको पेटल के साथ जोड़ लिया था। तो देखिए यहाँ पर चेन्स के लूप बन जाने के बाद हमारी जो पेटल है वह कुछ इस प्रकार दिखेगी। अब हमें क्या करना है, सेम इसी धागे से यह जो अब हमारी उल्टी पेटल थी उसको हमने सीधा कर लिया है। यहाँ पर हमें वापस चेन्स के ही लूप बनाने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर पहले हम यह जो चेन्स के लूप है उसके बीच में हमको जाना है। तो यहाँ पर अगले इस चेन में, शुरुआत की चेन में हम एक स्लिपिंग स्टिच बनाएंगे। एक स्लिपिंग स्टिच बन गई और एक स्लिपिंग स्टिच बनाएंगे। इस तरह से हम यहाँ बीच तक आएंगे। अब वापस हमें 6 चेन्स बनाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 चेन्स बन जाने के बाद हम अगली जो हमारी यह चेन की लूप है उसके बीच में सिंगल क्रोचेट बनाकर यह लूप उसके साथ जोड़ देंगे। तो कुछ इस प्रकार हमारी डिज़ाइन दिखना शुरू हो जाएगा। तो इस पूरी पेटल में हमें यही करना है, 6 चेन्स बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 चेन्स बन जाने के बाद हमारी जो शुरुआत की लूप है उसके बीच में एक सिंगल क्रोचेट के साथ हम यह लूप जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार हमारी लूप की डिज़ाइन दिखना शुरू हो जाएगी। तो इस पूरे पेटल में और जो हमारी दूसरी पेटल है उसमें भी हमें एक लूप की लाइन बनाकर पहले लेनी है। तो चलिए कंप्लीट करके लेते हैं लूप बनाना। तो यहाँ पर 6 चेन्स बनाकर हमने लूप की दूसरी लाइन भी अब हमारी यहाँ पर पूरी हो जाएगी। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 चेन्स बना दिए। जो हमारी शुरुआत की लूप की लाइन है उस लूप में एक सिंगल क्रोचेट के साथ हमने बीच में यह लूप जोड़ ली थी। तो आगे सेम ऐसे करते करते यह हमारी लाइन अब पूरी हो जाएगी। तो आखिर में यहाँ पर हम 2 लाइनें बनाकर अब धागे को काट लेंगे। हमारी यह लूप की जो डिज़ाइन है हमने एक पेटल में कंप्लीट करके ली है। यहाँ पर लास्ट में हम धागा काटने के बाद गांठ लगा लेंगे। तो अब दूसरे पेटल में भी हमें ऐसे ही लूप की एक लाइन कंप्लीट करके दूसरी लाइन हमें हाफ तक करके लेनी है। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरी पेटल भी लूप बनाना। आपको सेम ही करके लेना है, कहीं पर भी बदलाव नहीं होगा। सिर्फ आपको इतने ही भाग में एक कॉर्नर पर आकर यहाँ पर आपको रुकना है, क्योंकि वहाँ पर हमें दोनों पेटल्स एक साथ जोड़ कर लेनी है। तो चलिए बनाते हैं लूप्स। आपको पूरा करके लेना है। यह हमारी अब दूसरी पेटल है। एक कॉर्नर पर हम धागे को जोड़ेंगे और सेम वैसे ही 6 चेन्स का लूप बनाना शुरू कर देंगे। बीच में जैसे हमने शुरुआत में भी 4 डबल क्रोचेट छोड़ दिए थे, उसी प्रकार यहाँ पर भी हमें 4 डबल क्रोचेट छोड़कर लेने हैं। 2-3 गांठें लगा ली ताकि धागा निकले नहीं। यह जो धागे हैं वह बाद में छुपा देंगे। 6 चेन्स बनेंगी, 1, 2, 3,
4 5 और 6 चेन्स बन जाने के बाद यहाँ पर हमें यह जो 2 बंच है डबल क्रोचेट के, यानी कि 4 डबल क्रोचेट, उनको स्किप कर देना है। एक सिंगल क्रोचेट के साथ हमें यह लूप इस पेटल के साथ जोड़कर लेनी है। तो सेम वही पैटर्न रिपीट करते हुए हम ये पेटल भी पूरी करके लेंगे। पूरा एक लूप का लाइन हमको तैयार करके लेना है और उसके ऊपर दूसरा लाइन हमें हाफ तक ही बनाना है। 1 2 3 4 5 और 6। तो यह पैटर्न हम रिपीट करते हुए लूप की लाइंस तैयार करके लेंगे। तो यहाँ पर दूसरी पेटल में देखिए आखिरी कॉर्नर तक यहाँ पर हमने चेन्स की लूप बना कर ली है। देखिए एक पूरी साइड जो है वह कंप्लीट करके ली है 6 चेन्स की। जैसे हमने पहले पेटल में लूप्स बनाई थी 2 लाइंस, वैसे ही इस पेटल में भी हमने 2 लाइंस लूप्स की बना ली है। कहीं पर भी डिज़ाइन में चेंज नहीं है। जब हम इस कॉर्नर तक आएंगे, अब डिपेंड करता है आप किस पेटल में किस प्रकार चेन्स जोड़ रही है। ध्यान में केवल यही रखना है कि जो दूसरी पेटल जिसमें हम चेन्स की लूप बनाएंगे, तो यहाँ पर एक जो कॉर्नर है हमारा, वहाँ पर आने के बाद हमको इसी के साथ दूसरी पेटल जोड़कर लेनी है, जिसमें हमने पहले ही 2 लूप्स की लाइंस बनाकर ली है। इसमें हमने 2 लूप्स की लाइन कंप्लीट बनाकर ली थी। इसमें हमें यहाँ पर कॉर्नर तक ही लूप्स की लाइन बना ली है। तो देखिए यहाँ पर आने के बाद हमें क्या करना है, तो 6 चेन्स ही बनाने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 और 6 चेन्स बनाने हैं। यह यहाँ पर हमारा कॉर्नर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंगल क्रोचेट ही बनाकर लूप के साथ जोड़ेंगे। देखिए ये कुछ इस प्रकार दिखेगा। यहाँ पर हमारी इस लाइन की आखिरी लूप बनी है। तो ठीक है, यहाँ पर बन जाने के बाद आगे हम 3 चेन्स केवल बनाएंगे। 1 2 और 3 चेन्स बन जाने के बाद हमें क्या करना है, तो यह जो हमारी दूसरी पेटल है उसका ये कॉर्नर हम छोड़ देंगे और ये अगला जो चेन्स का लूप है उसमें से हमको यहाँ पर देखिए एक सिंगल क्रोचेट बनाना है। वापस आगे 1 2 और 3 चेन्स बनानी है। देखिए हमने क्या किया है, यहाँ हमारी एक पेटल है, यहाँ हमारी दूसरी पेटल है। कॉर्नर तक हमने सेम चेन्स के लूप बनाकर लिए थे। अब हमें यह जो लूप है दोनों एक साथ जोड़कर लेने हैं। इसलिए यहाँ पर हमने 3 चेन्स बनाई, आगे एक सिंगल क्रोचेट के साथ। देखिए मैं वापस यह छोड़ रही हूँ। यह हमारी दूसरे पेटल की चेन्स की लूप है, यह इस पेटल की हम चेन्स बना रहे हैं। तो 3 चेन्स बन जाने के बाद हमें केवल क्या करना है, तो इस लूप में सुई को डालना है और यहाँ पर बनेगा हमारा एक सिंगल क्रोचेट। आगे वापस हमारे 3 चेन्स बनेंगे, 1 2 3, और फिर यह जो इस साइड वाली हमारी पेटल है उसके अगले लूप में हमारा बनेगा एक सिंगल क्रोचेट, जैसे हम बनाते हैं उसी प्रकार। तो देखिए यह दोनों इस प्रकार जुड़ी हुई दिखेंगी। वापस आगे हमें 3 चेन्स बनाकर लेने हैं। आपको अगर दूसरी तरह से कुछ जॉइन करना है तो भी आप कर सकते हैं। दोनों में ऐसे 2 लाइंस बनाकर बाद में भी उनको जोड़ सकते हैं, 1 2 और 3। यह 3 चेन्स बन जाने के बाद हम इस दूसरे पेटल की लूप में सुई को डालेंगे, वहाँ पर एक सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। वापस आगे 1 2 3 चेन्स बनेंगे और इस पेटल के लूप के अंदर हम सिंगल क्रोचेट बनाएंगे, यानी कि हमारा काम जो है वह जिग जैग में जाएगा। यहाँ पर बनेगा हमारा एक सिंगल क्रोचेट और हम
यह लूप भी जोड़ लेंगे। वापस आगे हमारी 3 चेन्स बनेंगी, 1 2 और 3 चेन्स बन जाने के बाद इस पेटल के बीच में हमारा बनेगा एक सिंगल क्रोचेट और आगे वापस बनेंगी 3 चेन्स। फिर इस पेटल के लूप में बनेगा एक सिंगल क्रोचेट। वापस 3 चेन्स बनेंगी, 1 2 और 3 चेन्स बन जाने के बाद इस आखिरी चेन्स के लूप में बनेगा एक सिंगल क्रोचेट, 1 2 3। अब जो यह पहली पेटल है उसके आखिरी चेन्स के लूप में हमारा बनेगा एक सिंगल क्रोचेट। देखिए यहाँ पर ऐसी जाली दिखना शुरू हो जाएगी, तो यह बहुत ही सुंदर दिखती है। आखिर में हमें क्या करना है, तो यहाँ बीच में 6 चेन्स बनाकर लेने हैं। डायरेक्टली हम चेन्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6 चेन्स बन जाने के बाद हम यह जो आखिरी हमारी सिंगल चेन्स की लाइन है उसमें एक सिंगल क्रोचेट बनाकर यह जो बीच वाला हिस्सा है उसको भी जोड़ लेंगे और आगे यह जो डबल क्रोचेट है वहाँ पर वापस हम एक सिंगल क्रोचेट बनाकर यह डिज़ाइन जो है उसको पक्का कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी दोनों पेटल्स जुड़ भी गई और जाली जैसी यहाँ पर हमारी यह डिज़ाइन भी बहुत ही सुंदर दिखती है। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पर हमारी यह जो दोनों पेटल्स है वो जोड़कर हो चुकी है। धागे को हम यहाँ पर काटेंगे और सिर्फ लूप में से धागे को ऊपर खींचकर यहाँ पर हम गांठ लगा लेंगे। तो देखिए हमारी यह जो डिज़ाइन है वह कुछ इस प्रकार दिखेगी। अब हमें क्या करना है, तो इसके लिए तोरण पट्टी बनानी है। तो यहाँ पर जो तोरण पट्टी बनानी है उसके लिए भी हमने सेम कलर कॉम्बिनेशन ही लिया है। देखिए हमारी यह जो तोरण पट्टी है यह कुछ इस प्रकार बनेगी। हमारी तोरण पट्टियाँ हमेशा हम ऐसे आड़े बनाते हुए ऐसे ऊपर डिज़ाइन बनाते हैं, लेकिन यह जो तोरण पट्टी है उसे बनाने के लिए आपको क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर आपके दरवाज़े की जितनी चौड़ाई है उतनी आपको चेन्स बनाकर लेनी है। समझिए आपके दरवाज़े की जो चौड़ाई है वह 35 सेंटीमीटर है, तो आपको उतनी ही लंबी चेन्स बनाकर लेनी है। उसकी गिनती मैं यहाँ पर नहीं बता सकती, क्योंकि जितनी आपके दरवाजे की चौड़ाई है उतनी आपको चेन्स बनानी है और बाद में आपको पट्टी बनाना शुरू करना है। तो देखिए एक सैम्पल की तरह मैं आपको छोटी सी तोरण पट्टी बनाकर दिखा देती हूँ। तो हमें पहले यहाँ पर इस रंग के लैवेंडर कलर के चेन्स बनाकर लेने हैं।